हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 8, जिसके अंदर पार्ट 1 हम शुरू करेंगे। तो 8.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर 8 में। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज हम पहले बेसिक करेंगे। तो बेसिक आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो बच्चों, हमारे पास आज का टॉपिक, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। यानी जिसके क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके अंदर 4 साइड्स होती है। तो मान लो ये है। अब इसमें हम क्या देखोगे, एक साइड कौन सी है, ए बी, एक साइड बी सी, सी डी और डी। तो 4 साइडें हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 4 साइडें आपको दिख रही है। तो ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। 3 साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें अगर 3 साइड हो ना तो उसको अपन ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों पॉलीगन होते हैं। ये 3 साइड वाला पॉलीगन है जिसका नाम ट्रायंगल है, ये 4 साइड वाला पॉलीगन है जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल है। हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में हमने एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पढ़नी है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल, तो हम पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारे पास बच्चों क्वाड्रिलेटरल के कई टाइप होते हैं, तो उसके अंदर हम एक टाइप पढ़ रहे हैं अभी। बाकी कल आपको जो अगले पार्ट में आपको बाकी टाइप के बारे में छोटी छोटी बेसिक बातें बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है इसकी शेप ऐसे देनी होती है हमेशा, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पैरेललोग्राम है, हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, तो पैरेललोग्राम के बच्चों जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ते हैं। तो आप जरा ध्यान से इसको साथ साथ लिखते रहना। हमारा जो चैप्टर 8 है उसके अंदर देखिए जरा ध्यान से, हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स, opposite sides of parallelogram are equal। कि अपोजिट साइड की पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड कैसे, जैसे मान लो ये कौन सी साइड है, ए बी, ये इस BC के बराबर होगी और ये वाली AD इस BC के बराबर होगी। यानी कि जो AB है वो BC के बराबर होगा और जो AD है वो BC के बराबर होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारे पैरेललोग्राम की जो पहली प्रॉपर्टी है, आप इसको याद भी रखें, नोट भी रखें, नोट भी कर ले साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी ही है। उसमें आएगा अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles of parallelogram are equal। opposite angles of parallelogram equal होते हैं। opposite angle कैसे, जैसे मान लो ये वाला एंगल A है, ये इस C के इक्वल होगा और ये वाला जो B है वो इस D के इक्वल होगा। opposite angles are equal, यानी जो हमारा एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा और जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल होगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी साथ साथ जो बॉक्स बना रहा हूं लिखते रहना और नोट करते रहना बच्चों। उसके बाद यानी ये कहता है कि जो ए एंगल है सी के इक्वल, यानी अगर मान लो ये एंगल 50 डिग्री है बच्चों तो सी भी 50 होगा। अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो वो भी 130 होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चों। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है, उसको बोलते हैं हम डायगोनल्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जब कोई दो एंगल एक ही साइड पर बनते हैं, मान लो ए बी है, ठीक है, ए बी साइड है, इस पर ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, तो एक साइड पे बच्चों दो एंगल बन रहे हैं। जब एक साइड पे दो एंगल बनते हैं तो वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ए और बी। बिल्कुल ऐसे ही बीसी लाइन पर हम एंगल बी और सी, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो आप एडजेसेंट एंगल उठा लीजिए, उन वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होंगे बच्चों। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए में बी जोड़ो तो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये बात करते हैं, ए में बी जोड़ो, और अगर आप बी में सी जोड़ते हो तो भी 180 डिग्री आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, आप एक कोई भी कह सकते हो, मतलब चारों साइडों पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि दो एंगल जो होंगे एक साइड पर बनने वाले दो एंगल यानी एडजेसेंट एंगल, ये दोनों क्या होंगे बच्चों? ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर्टी है थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी उसका नाम है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेलल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमने AC को मिलाया तो ये क्या बन गया? डायगोनल बन गया। फिर हमने BD को मिलाया। जब किसी कोऑर्डिनेट के अंदर चार साइडें तो हैं ही, अगर कोई नई लाइन आप बना रहे हो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाकर, तो इट मींस वो बन जाता है डायगोनल। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल है ना, मान लो ये दोनों कटते हैं O पर, तो O क्या होगा? दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी कि AC BD के दो हिस्से करेगा और BD AC के दो हिस्से करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को दो हिस्से, यानी बाइसेक्शन। बाइसेक्ट होता है दो पार्ट में बदलना, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को दो पार्ट में बदलेंगे, यानी कि AO और CO ये दोनों बराबर होंगे और पूरी AC का आधा होंगे, और BO और DO ये दोनों BD का आधा होंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लें। हमारे पास लास्ट रहेगी प्रॉपर्टी 5, इसका मतलब है वन डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू congruent triangles into congruent triangles। वन डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम into congruent triangles, मतलब अगर मान लो मैं इसमें दोनों डायगोनल मिटा दूंगा एक बार, अब आपने क्या किया? पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींचा BD। अब जब BD डायगोनल खींचोगे तो इसने क्या किया? ट्रायंगल को हमारे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बदल दिया, ABD और DCB। तो ABD और CDB इसमें दो हमने क्या कर दिया? ट्रायंगलों में बदल दिया। तो ये दोनों ट्रायंगलें क्या होंगी बच्चों? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी 5। ये 5 प्रॉपर्टी बच्चों नोट कर लो, याद कर लो। इसी के बेस पे हमारा 8.1 एक्सरसाइज शुरू होगी। आज के बेसिक पार्ट में हमने ये करना है। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम बताया गया है यहाँ पे आपकी बुक में। तो 6 टाइप की क्वाड्रिलेटरल आपको बोली गई है, जिसमें से हम पहले पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन आएंगे लगभग। इसके अलावा जो बाकी क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा अगले पार्ट्स में, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और आज के इस पार्ट में इतना ही बच्चों। ठीक है, तो कल हम जो है 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।
आप इसे नोट कर ले और हाँ याद भी करें, ठीक है। इसको साथ साथ आपने याद भी करना है, तभी ये आपको सारी बातें समझ आएंगी। और इसको बेसिक में लिख लो। थैंक यू बच्चों।